तो पेंशन जो है अगले महीने का पेंशन स्पर्श जो है रिलीज करेगा, ये एक डाउटफुल इशू है दोस्तों। वो तो है ही है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में आने वाला है वो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करके सबमिट कर दिया है, तो वो चाहे उसका स्पर्श में उसका आधार अपडेट ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप तो कम से कम पीपीओ नंबर को कनेक्ट करके उसका जीवन लाइफ सर्टिफिकेट को अंदर लिया जा ही सकता है। तो सबसे क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि जीवन प्रमाण ऐप में जितने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जा रहे हैं, जितने लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स अपना दे रहे हैं, वो सारे के सारे एक भी नहीं छूटना चाहिए। सारे के सारे लाइफ सर्टिफिकेट जो है स्पर्श के अंदर आने चाहिए। उसका रीजन ये आ सकता है, जीवन प्रमाण पत्र तो लोगों ने सबमिट कर दिया, लेकिन उसको अपडेट होने में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। जिनका अपडेट हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनका तो हो ही नहीं रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर आज के डेट में स्पर्श से लेकर के बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। उसके ऊपर से जो जीवन प्रमाण पत्र अभी चल रहा है उसने आग में घी डालने का काम किया है दोस्तों, क्योंकि समस्याएं जो है स्पर्श में पहले से ही थी। डेमोग्राफिक वैलिडेशन का समस्या था, उसके बाद कई सारे लोगों के बीवी वाइफ जिंदा होने के बावजूद भी डिफेंस पेंशनर्स के वाइफ को जो है मृत दिखाया गया है स्पर्श में माइग्रेशन करते टाइम। साथ ही साथ स्टेट महाराष्ट्र डाल दिया गया, चाहे कहीं का भी डिफेंस पेंशनर हो उसका स्टेट महाराष्ट्र डाल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट के जगह पर ब्लैंक है, उसका रैंक अगर सिपाही है तो वारंट अफसर लिख दिया, वारंट अफसर है तो कहीं नायब सूबेदार लिख दिया, और भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं जो हैं स्पर्श में अभी चल रही हैं। जो प्री 16 वाले जो पेंशनर्स हैं उनके आज भी डाटा करेक्शन वाला फैसिलिटी सस्पेंड करके रखा गया है, और आज से लगभग 2-3 महीने पहले से ये सस्पेंड है। उस टाइम में ये बताया गया था कि टेम्परेरीली सस्पेंड है, इसको चालू कर दिया गया जाएगा, लेकिन अभी तक वो जो है सस्पेंडेड ही है। लोगों के जो नाम में भी स्पेलिंग गलत है, किसी का नाम का सरनेम पहले है, उसके बाद मेन नाम बाद में, किसी का उसके उलट है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं अभी जो है उसमें चल रही हैं, स्पर्श में पहले से ही चल रही थी। साथ ही साथ अब जीवन प्रमाण पत्र जब स्पर्श के थ्रू से शुरू हो गया, जितने स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनकी जब जीवन प्रमाण पत्र वाली बारी आई तो उसमें और ज्यादा जो है समस्याएं बढ़ गई। जीवन प्रमाण पत्र तो लोगों ने सबमिट कर दिया, लेकिन उसको अपडेट होने में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। जिनका अपडेट हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उनका तो हो ही नहीं रहा है, उनका पेंडिंग दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं स्पर्श में। स्पर्श में पहले से जो और भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लगाना है, आपने कोई एडिट किया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, आपको लगाना पड़ेगा पासपोर्ट, आपको लगाना पड़ेगा एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर का कॉपी। एक डिफेंस पेंशनर है जिसकी एज 80 साल है, जिसका एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर कहां से वो निकालेगा? अगर गलती से उसने एमएससीपी वाले कॉलम में क्लिक कर दिया, कुछ भर दिया, तो उसको तो एमएससीपी का जब तक वो लगाएगा नहीं तब तक वो सेव होगा नहीं, तो डाटा एडिट भी कैसे करेगा? और साथ ही साथ स्पीड का इश्यू तो है ही है। कहीं अगर आप दिन के समय स्पर्श को लेके बैठ जाएंगे तो स्पर्श तो बैठ ही जाएगा, आप स्पर्श में नहीं बैठ जाएंगे, स्पर्श आपको देख के बैठ जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वो तो है ही है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में आने वाला है वो है लाइफ सर्टिफिकेट का स्पर्श के ऊपर अपडेट ना होना। क्योंकि अब चूंकि हमारा जो पेंशन रेगुलेशन स्पर्श की तरफ से हो रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो कल को अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के अंदर अपडेट नहीं हुआ तो पेंशन जो है अगले महीने का पेंशन स्पर्श जो है रिलीज करेगा, ये एक डाउटफुल इशू है दोस्तों। तो आज के डेट में पीसीडीए ने जो कार्रवाई करना है, चाहे डिफेंस पेंशनर ने कोई भी पीपीओ नंबर डाल के अगर जीवन प्रमाण में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, चाहे अगर उसका आधार भी अपडेटेड नहीं है स्पर्श में, तब भी जीवन प्रमाण के ऐप से डाटा को ले करके, जीवन प्रमाण वाला जो डाटाबेस है वहां से डाटा ले करके स्पर्श में डालने का काम पीसीडीए को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में करना पड़ेगा। वहां पर जो डिफेंस पेंशनर है जब जीवन प्रमाण में जब लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर रहा है तो वहां पर अपना पीपीओ नंबर डाल रहा है, अपना सही सही आधार नंबर डाल रहा है। तो इस वजह से आधार नंबर, पीपीओ नंबर सब कुछ है, और वो जो पेंशनर है वो जीवित है, यही तो प्रमाण करना है ना कि लाइफ सर्टिफिकेट का जो मतलब है वही है कि पेंशनर जीवित है। तो अगर
आपको पीपीओ नंबर मिल जाएगा, आपको आधार नंबर मिल जाएगा, आपको पेंशनर का नाम मिल जाएगा। चलिए नाम छोड़िए, नाम तो मिसमैच होगा, पीपीओ नंबर तो मैचिंग होगा, आधार नंबर तो मैचिंग होगा। डेमोग्राफिक वैलिडेशन को छोड़ दीजिए, अभी डेमोग्राफिक वैलिडेशन होता रहेगा। जितना भी जीवन प्रमाण में, जितना भी पीपीओ नंबर और आधार नंबर के साथ जितने लाइफ सर्टिफिकेट जा रहे हैं, पूरा का पूरा जीवन प्रमाण का जो डाटाबेस है वहां से उठा करके पीपीओ नंबर को कनेक्ट करके स्पर्श के अंदर जो है इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ताकि अगले महीने से जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं जिनका भी अपडेट नहीं हुआ है उनका जो है पेंशन बंद ना हो दोस्तों। और साथ ही साथ मैं बहुत पहले से ये अपील कर रहा हूं दोस्तों कि जो जीवन प्रमाण पत्र जो सबमिट करने का डेट है उसको डेट एक्सटेंशन करके कम से कम जनवरी 2023 तक के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिफेंस पेंशनर्स हैं जो उम्रदराज वाले लोग हैं, वो कहीं ऐसे जगह पर हैं जिनको शायद कुछ लोग तो अभी भी ऐसे ही शायद सबमिट भी नहीं किया होगा जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट, तो वहां उन तक बात पहुंच जाए, उन तक जो है उनका पेंडिंग है ये पता चल जाए, और अगर किसी का रिजेक्ट भी होता है तो उनको दोबारा से सबमिशन करने का समय मिल जाए। इस वजह से जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने वाला जो समय है उसको जो है एक्सटेंशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल एक है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपका आधार अगर अपडेटेड नहीं है, आपका नाम में अगर गलती है तो आप जीवन प्रमाण का इस्तेमाल ना करें, जीवन प्रमाण से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करें। ये तो कहा नहीं, उन्होंने तो एज ए होल निकाला है कि जो भी पेंशनर है वो अपना जीवन प्रमाण ऐप के तहत अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है। तो अगर किसी डिफेंस पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करके सबमिट कर दिया है तो वो चाहे उसका स्पर्श में उसका आधार अपडेट ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप तो कम से कम पीपीओ नंबर को कनेक्ट करके उसका जीवन लाइफ सर्टिफिकेट को अंदर लिया जा ही सकता है। तो ये कार्रवाई पीसीडीए को बहुत ही प्रायोरिटी में करने की जरूरत है, ताकि जो डिफेंस पेंशनर है उसका जो है पेंशन अगले महीने से बंद ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता था कि प्रॉब्लम्स तो स्पर्श में हैं, उनको सॉर्ट आउट बेशक बाद में कीजिए, लेकिन आज के डेट में सबसे क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि जीवन प्रमाण ऐप में जितने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जा रहे हैं, जितने लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स अपना दे रहे हैं, वो सारे के सारे एक भी नहीं छूटना चाहिए। सारे के सारे लाइफ सर्टिफिकेट जो है स्पर्श के अंदर आने चाहिए। उसका रीजन ये आ सकता है, उसका रीजन ये है कि अगर पेंशनर उसमें ई पीपीओ नंबर या स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल करके अगर अपडेट कर रहा है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहा है, तो उसी पीपीओ के साथ पीपीओ नंबर को कनेक्ट करके क्यों नहीं स्पर्श के अंदर लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ये कार्रवाई जो है पीसीडीए को करना चाहिए। ये अपील मैं आज के इस वीडियो से करता हूं दोस्तों। आप सब भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो बात है, मेरी अपील जो है उन तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी अपील के साथ, इसी जानकारी के साथ आप सबके सामने आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।